जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत प्रभावशाली टोटके पर। टोटके शब्द की यहाँ चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं, जातक ऐसे होते हैं जिनको उनकी जन्म कुंडली का पता नहीं रहता है। तो ऐसे में लाल किताब के आजमाए हुए टोटके से वो अपना इलाज कर सकते हैं। कोई बार बार पीड़ित हो रहा है, घर में कोई ना कोई सदस्य आए दिन बीमारी से ग्रस्त है, एक सही हो जाए दूसरा बीमार हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लाल किताब में भी वो टोटके दिए हैं, लाल किताब में वो उपाय दिए हैं जिनको करने से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और खास करके आपसे निवेदन, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। और आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर, तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र पर। अगर जन्म कुंडली में ये प्लेनेट खराब है, कुप्रभाव इनका मिल रहा है, हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हमें दे रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध रखेगा, विपरीत लिंगी की तरफ उसका झुकाव रहेगा, रुपए पैसे धन संपत्ति से वो परेशान रहेगा, बीमारी से ग्रस्त रहेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये अगर कहीं आशुभ कंडीशन में हो, कुप्रभाव प्लेनेटों का मिल रहा है। अब बृहस्पति अशुभ कैसे बनेगा? हो सकता है बृहस्पति के घर में 2, 5, 9, 12 भाव में इनके शत्रु दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। या 11वें घर में राहु को बैठा दीजिए तो यहाँ पर बृहस्पति खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। खराब का मतलब उससे बृहस्पति से संबंधित चीज नेगेटिव रिजल्ट देंगे, उसके कामकाज भी करेंगे। तो यहाँ पर दादा के सुखों को खराब करेगा, पैतृक संपत्ति को खराब करेगा, इतना खराब होगा यहाँ पर। शुक्र की कंडीशन को और चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, अगर ये प्लेनेट खराब है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाक छेदन कराना पड़ेगा। नाक छेदन मैं रिकमेंड करूँ 96 दिन के लिए नाक छेदन करा। नाक छेदन कहाँ से कराना है? यहाँ पर 20 सेंटर में चांदी के तार की नथने टाइप यहाँ पर 20 सेंटर में पहनना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धि का कारक भी होता है। अब यहाँ पर सोचने की एनर्जी को भी देता है। चंद्र मनसो जात, मन की गति को चंद्रमा से भी देखा है। तो अगर बुद्ध से हम नाक छेदन करवाएंगे, जो गोल तार रहेगा वो चांदी रहेगा, वो चंद्रमा, गोल सेंटर रहेगा 20 सेंटर यहाँ पर। आपने देखा होगा बेलों के नाक में नाथ फोड़ी जाती है, नाथ डाली जाती है, क्योंकि कंट्रोल किया जाता है उसको। ठीक है, खींचने पर वो जिस साइड में हम ले जाएंगे उस साइड की हम डोर को खींचेंगे, उसी साइड पर वो बेल चला जाता है, क्यों? कंट्रोल। अब ऐसे में नाथ नहीं डालेगा तो हमारा मन रूपी जो ब्रह्म है वो कंट्रोल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा, विपरीत लिंगी की तरफ झुकाव रहेगा, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी उसकी। ये प्लेनेट अगर खराब है तो हमें ये उपाय करना पड़ेगा। 96 घंटे के लिए नाक छेदन नहीं करना, 96 दिन के लिए करें तो बेटर होगा। तो ऐसे में इसको उपाय करने से हमें बच जाएंगे। बुद्धि की रेमेडी कीजिए, साबुत मूंग, खड़े मूंग पक्षियों को डाले या दान दे, तो ऐसे में हम इसके रिजल्ट से बच सकते हैं। जो कुप्रभाव मिल रहे हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र के, तो हमें इसका बचाव होगा। ठीक है, तो नाक छेदन इसलिए करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करें, मंगल नेक कंडीशन में हो, मंगल नेक हो लेकिन कहीं ना कहीं वो दूषित हो, थोड़ा प्रभाव कुप्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति के, यानी गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बना रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में मीठी रोटी जानवरों को डाले, कुत्तों को खिलाए, तो इसमें रिजल्ट से हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं मंगल बद हो
तो नासुर जैसी बीमारी हमारे लग जाती है, पनप जाती है। मंगल बद वाले खून क्रोध स्वभाव ऐसी कंडीशन उसके साथ में घटित हो जाती है, चोट लगना ये कंडीशन भी देगा। अब यहाँ पर मंगल बद या बुध शनि साथ में हो तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूजा वाला नारियल जटा वाला उसे नदी में जल प्रवाह कराए। अब नदी में जल प्रवाह क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि राहु को हमें कनेक्टिविटी देना है, राहु से संबंधित चीज है वो नारियल, उसे नदी में जल प्रवाह करा, ठंडा कर दिया हमने प्लांट को, यहाँ पर जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक, राहु केतु अगर कहीं ना कहीं खराब हो जन्म कुंडली में, इनसे रिलेटेड मानसिक तनाव डिप्रेशन जैसी कंडीशन है। राहु केतु दो प्लेनेट ऐसे कंडीशन है कि राहु केतु, जो राहु है वो सर है और जो केतु है टेल है, पूछ है। अब इनसे मिलकर एक शुक्र आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण होता है। अगर दोनों प्लेनेट खराब है ना तो मियाँ बीबी के सुखों को भी खराब करेगा। दोनों से प्लेनेट मिलकर शुक्र को एनर्जेटिक बनाता है दोनों। तो यहां पर हमें क्या करें, चंद्रमा का सहारा लेना हमें पड़ेगा। तो यहां पर चावल वाला उपाय भी कर, दूध चावल मंदिर में रखें, ये दान दे। तो ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलना प्रारंभ होता है। आए दिन किसी न किसी सदस्य को घर में बीमार रहता है, एक ठीक हो जाए दूसरा बीमार पड़ जाता है। तो ऐसे में लाल किताब का एक आजमाया हुआ टोटका क्या होगा कि घर में जितने भी सदस्य, मान लीजिए हमारे घर में 5 सदस्य, ठीक है। अब जो मेहमान भी है तो उनकी संख्या भी जोड़ना है। जैसे 5 सदस्य, 5 मीठी रोटी बनाना है। मेहमान है मान लीजिए 2 आ गए उस दिन, तो सदस्य 2 आए हुए मेहमान की 2 सदस्य 2 रोटी और मीठी बनाइए। मतलब प्रतिदिन जितने सदस्य भी घर में आएंगे उतनी ही मीठी रोटियां बनाना है और 4 एक्स्ट्रा और बना लेना है, उसमें जोड़ देना है। क्लियर। अब ये हमें कुत्तों को खिलाना है, जानवरों को डालना है और कौवों को बाहर खिलाए। इसको करने से आपको बीमारी से निजात मिलेगी, घर में रोग से ग्रस्त है उसका छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट उपाय की चर्चा कर लेते हैं। हलवा और कद्दू ये धर्म स्थान पर रखें, वर्ष में एक बार अवश्य करें इस उपाय। तो हमें रात्रि को हमारे तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखना है, सुबह हमें कोई भंगी आता है उसे दान दे देना है। 43 दिनों तक ऐसे करते रहना, आपको ये नियम अपना लेना है, ठीक है। माते सिरा ने 1 रुपया रखना है और सुबह भंगी को दे देना है, मेहतर को। जो व्यक्ति बीमार हो रहा है उसके तकिए के नीचे रखना है। नेक्स्ट उपाय पर हम और चर्चा कर लेते हैं। अगर कहीं आप शमशान के रास्ते गुजर रहे हैं तो 1 या 2 सिक्के वहां पर गिरा दें, ये नियम बना ले ये भी। तो ऐसे में वहां पर आप बीमारी से निजात पा जाएंगे, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति नहीं रहेगा, बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, सुधार होगा, इंप्रूव होने लग जाएगा व्यक्ति के अंदर। अब ये मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये लाल किताब में लिखे हुए हैं, ये लाल किताब में लिखे हुए हैं उपाय मैं आपको दे रहा हूं। अब 11वें घर के शुक्र की अगर बात करें, मान लीजिए 11वें घर में शुक्र बैठा, तो ऐसे में व्यक्ति गुप्त रोग से पीड़ित होगा, विपरीत लिंगी की तरफ उसका झुकाव रहेगा, बार बार विपरीत लिंगी के ख्याल उसके दिमाग में आते रहेंगे। और यहाँ पे बचपन में ही उसके काम वासना नष्ट हो जाती है, खत्म कर लेता है, कि वीर्य की कमी वैसे हो जाएगी, चमड़ी संबंधित स्किन संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी गुप्त रोग से पीड़ित। ऐसे में ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होगी ना बहुत जहरीली होती है, देखा जाए तो। सूर्य बुध से मंगल ने भी बनता है, लेकिन यहाँ पर शुक्र का निर्माण भी होता है। अगर ये कुंडली में भी इकट्ठे हो दोनों, तो वहां पर जिस भाव में बैठे वहां पे भी आर्टिफिशियल प्लेनेट बन जाएगा, तो उस भाव को भी खराब कर देंगे। मान लीजिए 4थे घर में शुक्र बैठ जाता है और 11वें घर में शुक्र बैठा, मान लीजिए 4थे घर में सूर्य बुद्धि की युति बनी है खाना नंबर 4 में, तो आर्टिफिशियल प्लेनेट बन गया ना 4थे घर में भी, ऑलरेडी वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बैठा है, विद्यमान है, और एक 11वें घर में बैठा है। तो वहां पर ये नेगेटिव दे रहा, वहां पर नेगेटिव डाल रहा, तो 4थे घर में भी यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट है ये प्लेनेट। तो आर्टिफिशियल प्लेनेट में से जो ग्रह है शुक्र, उसको हटाना बहुत जरूरी, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो 11वें घर का शुक्र की ये कहानी, पराई स्त्री से संबंध बनाए रखना, प्रेम जाल में फंसे रहना, अपने रुपए पैसों को खर्च कर देना उस स्त्री पर, कामुक प्रवृत्ति का बन जाता है और गुप्त रोग से पीड़ित रहता है। नामर्द तक की कंडीशन
से गुजर जाता है, नपुंसक जिसे बोला जाता है, ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति के साथ में हो जाती है। 25 से 27 साल की आयु में ये कंडीशन क्रिएट कर लेता है। तो ये है शुक्र। तो ऐसे में उपाय क्या होगा कि दही रुई मंदिर में दे। अब दही रुई को मंदिर में क्यों? क्योंकि शुक्र की वस्तु है, उसे कौन से भाव में पहुंचाना है? खान नंबर 2 मंदिर का घर होता है, वहां पर शुक्र की जो पक्की जो राशि होगी वृषभ राशि में शुक्र को पहुंचा दिया, क्योंकि मंदिर का घर होता है दूसरा घर, कुटुंब परिवार। तो वहां पर शुक्र पाप नहीं करेगा, खराब रिजल्ट नहीं देगा, उसे वहां पहुंचा दिया। किसके जरिए? दही रुई के जरिए। और तेल को नदी में जल प्रवाह करें। अब तेल को नदी में जल प्रवाह क्यों करा? पानी में बहा। चौथे घर में जो राहु होता है, तरल होता है, चिकनी चीजें, चिकने पदार्थ होंगे, वो क्या होंगे? तरल चीज जो होगी वो राहु से कनेक्टिविटी चौथे घर में पहुंचा देंगे, वहां पर शांत होगा। इसी कंडीशन में हमें बुद्धि का उपाय करना पड़ेगा। साबुत मूंग दान देना। जब भी पापी ग्रह की समय उदय आए तो दान करें। तो 11वें घर की शुक्र की कहानी भी थी, वैसे में मैंने काश गुप्त रोक के बात रखी थी, तो यहाँ पे 11वें घर की ये कहानी थी शुक्र 11 की। ठीक है, ऑलरेडी मैं इन पर वीडियो बना चुका हूँ। लाल किताब का हर एक A to Z क्लियर टॉपिक कर चुका हूँ। आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आप देखिए उसमें, तो आपको लाल किताब का हर एक टॉपिक आपको वहाँ पर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि बीच में से कोई कहानी आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बोल रहे गुरुदेव। तो बीच का हिस्सा ना पकड़े, स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लीजिए। और ऐसे मंगलबद्ध मंगल नेक ऑलरेडी मैं इन पर वीडियो बना चुका हूँ। लाइव पर भी मेरा वीडियो पड़ा है और ऑफलाइन पे भी मेरा वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको हर एक चीज लाल किताब का हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। तो ये थे प्रभावकारी उपाय लाल किताब के। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।